सर एक और है, इससे मत कीजिए, एक और आपको बताते हैं, ऑनलाइन हो जाएगा, वो डाउनलोड करने के बाद आप यूट्यूब में अपलोड करिए। अच्छा अच्छा, चलिए तो ये रहा XML बेस्ड, ठीक है। तो हमने कल क्या किया था इसमें, अच्छा PDF भी दिए थे, PDF भी काफी काम की थी, है ना। तो यहाँ पे हमने एक बनाई इंटिटी क्लास, और इंटिटी क्लास बनाने के बाद हमने क्या किया, इंटिटी क्लास बनाई, उसमें 4 वेरिएबल लिए, गेटर सेटर बस, और क्या किया, कुछ तो है ही नहीं इसमें। इसको बंद करके ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, इसको नेटवर्क कनेक्शन चाहिए नहीं है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, नहीं तो माइस्क्वेल है ना, बस और क्या है। आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, हाँ, क्योंकि एडवांस जावा का जो टॉप वर्जन है वो ये फ्रेमवर्क की है ना। हाँ अभी स्टार्ट होगा, कर लेते हो क्लास क्लास, चलो। तो हमने एक कुछ नहीं, सिंपल सी एक क्लास बनाई, बीन क्लास बनाई, एंटिटी क्लास, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने सबसे पहले कनेक्शन प्रॉपर्टीज, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, और एंटिटी क्लास की लोकेशन, मींस मैपिंग फाइल की लोकेशन। अभी मैपिंग फाइल दो टाइप में बनती है, एनोटेशन बेस्ड पे, XML बेस्ड पे। तो कल हमने XML बेस्ड पे किया था, आज सेम प्रोग्राम एनोटेशन बेस्ड पे विद MySQL करेंगे, ठीक है। कल हमने ओरेकल यूज किया, और क्या, XML बेस्ड पे। सेम प्रोग्राम आज एनोटेशन बेस्ड पे और MySQL, ठीक है। तो जिनका कल का छूट गया है तो उनका भी कवर हो जाएगा। बट ये है कि कल हमने थोड़ा सा थ्योरी जो पहले बताया ना कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या यूज में आने वाला, तो वो थोड़ा सा देखने लायक था। बाकी तो प्रोग्राम सेम ही रहेगा आज भी, ठीक है। तो उसके लिए आपके में डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, फाइल न्यू मैवन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्विक स्टार्ट, मैवन हाइफन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट। प्रोजेक्ट का नाम, तो क्या दिक्कत है, इंटरनल कर लिया तो शंभू भैया पानी पिलवा देते हो अगर आप, अच्छा हो आपकी तो। चलिए तो करते हैं कौन सा, वो 33 34 हो जाएगा, है ना, 34 कर देते, आगे पीछे कर देंगे। हाइबरनेट 02 एनोटेशन बेस्ड, एनोटेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, प्रोजेक्ट रेडी, जैसे जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं वैसे प्रोजेक्ट एक और जावा प्रोजेक्ट रेडी। अब उसके बाद पहला काम रहेगा डिपेंडेंसी लगाना। कौन कौन सी डिपेंडेंसी, हाइबरनेट कोर और डेटाबेस डिपेंडेंसी। तो डेटाबेस जैसे हम यूज करने वाले हैं MySQL, तो कौन सी डिपेंडेंसी लगाएंगे, कनेक्टर J, और हाइबरनेट कोर, ये दो डिपेंडेंसी लगा देंगे तो सारी जार फाइल्स आ जाएंगी। तो तब तक हम एक काम कर लेते हैं, बन रहा प्रोजेक्ट,
तो यहाँ पे करते हैं mbnrepository.com, जहाँ पे हमको क्या मिलती है, डिपेंडेंसीज मिलती है। यहाँ पे कंफर्म करते हैं y, बिल्ड सक्सेस, प्रोजेक्ट बन के रेडी, बन गया i1802 एनोटेशन, ये बन गया। ठीक है, क्लियर दिख रहा कि लाइट की करंट दिक्कत जा रहा है? क्लियर दिख रहा? mbnrepository.com, भूल के नहीं लाया क्या आज? नाराज हो जाता समझ। टाइम लग रहा, इसको हटा देंगे अब अगली बार से। चलो, तो यहाँ पे करते हैं src मेन जावा में हम एक क्लास लेते हैं। ठीक है, कौन सी क्लास? एंटिटी क्लास, क्योंकि वही तो क्या करेगी, कल हमने बताया था ना कि शोरूम के अंदर बैठा एक आरटीओ का एजेंट है ना, तो वो बैठा रहता, तो वो क्या करता है, वो शोरूम और आरटीओ दोनों में वर्क करता रहता। ठीक है ना, तो वो ही क्या है हमारे लिए एंटिटी क्लास। तो हम एक क्लास बनाते हैं, तो आप चाहे अलग से एक पैकेज बना के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास बना लो, com.ay.entity कर दो और क्लास का नेम कर देते हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट बीन नाम से क्लास बनती है। ठीक है, या फिर जिस भी नाम की आपको टेबल बनानी है, ये लो, बस प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है शाहिदीन, समझ आ गया? दिख रहा पूरा? तो यहां पे प्राइवेट स्टूडेंट आईडी, प्राइमरी की बन गई। थोड़ा बहुत डेटाबेस आता ना आपको? अरे भूल जरूर गए हो लेकिन आता है ना, बस प्राइमरी की बन गई। स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, कोर्स, एड्रेस, कितने वेरिएबल ले लो क्या ही फर्क पड़ता, कौन सा हमको लिखना है। ठीक है, Alt Shift S R, select all, generate getter setters, Alt Shift S generate to string, ये लो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, गलत तो नहीं लिखे? चलिए बस खत्म प्रोग्राम। ठीक है, यही क्लास क्या हो गई, एंटिटी क्लास। कैसे पता चलेगा? एनोटेशन से। एनोटेशन कहां से लगेंगे? ये आ गई ना mbnrepository.com। यहां सबसे पहले क्या करेंगे, हाइबरनेट कोर, ये टिक, थोड़ा सा ज्यादा लेटेस्ट पे ना जाएं वरना कल वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। कल तो शायद उसके कारण दिक्कत था, ओ के कारण दिक्कत था, है ना, बट कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो pom.xml में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
हो गई पेस्ट। दूसरी डिपेंडेंसी किसके लिए होगी? डेटाबेस के लिए। तो जैसे हम यूज करेंगे क्या? MySQL। ओरेकल यूज करेंगे तो OJDBC, MySQL यूज करेंगे तो कनेक्टर जी। ये लो कनेक्टर जी। कॉपी इधर लाके कर दिए पेस्ट। इजी इजी चीजें पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे ना। तो पता चल गया ना, अब तो पता चल गया। तो बुरा ना मानो तो इसको कॉपी कर लें और यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर दें, क्योंकि हमने क्या लिखा है उसके अंदर, एक XML फाइल बनाएंगे, स्कीमा ऐड करेंगे, कहाँ से ऐड करेंगे पता ही है, और बार बार हमको वही टैग लगाओ, ड्राइवर, क्लास नेम वगैरह सब लिखना पड़ेगा। ओपन हो जाए दिखाते। इसका दूसरा अल्टरनेट ढूंढो, पता करो इसको, आज हटाना पड़ेगा ये तो। इसका कितना हुआ वो बढ़ेगा, वो किसी किसी के में एक एक दिन तक अटका रह गया था, फिर अचानक से हो जाएगा। खैर इस क्लास के बाद तक में हो जाए तो ठीक है, वरना हो जाएगा। हाँ अच्छा, उस दिन तुम लोग के में बहुत टाइम लगाया था ना, 58 के बाद नहीं, 52 के बाद, 52 पे ही अटकता है सबके में। तो ये देखो पेस्ट हो गया। अब हमने पेस्ट क्या किया है वो भी देख लो आप, सिर्फ इतनी चीजें, ज्यादा कुछ नहीं। एक XML फाइल बनाई है, उस XML फाइल के अंदर हमने इतना स्कीमा ऐड कर दिया है। आप इसको कॉपी करके व्हाट्सएप में भी रख सकते हो, इसको पेस्ट कर लो। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन और ये वैल्यू है उनकी, और क्या है। अब हम यूज कर रहे हैं क्या? MySQL, तो MySQL वाली प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे बस। ये लो बस, प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहां पे क्या कर देंगे, com.mysql.cj.jdbc.driver, कोई दिक्कत? URL jdbc:/localhost:3306, ठीक है, स्लैश डेटाबेस का नाम, क्योंकि MySQL में डेटाबेस बनाना पड़ता है ना, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाओगे। तो हमारे पास कई सारे डेटाबेस हैं जिसमें से एक का नाम है हाइबरनेट। एक बार कंफर्म कर लिया जाए हाइबरनेट ही है कि हाइबरनेट वगैरह और कुछ भी है। एक कंप्लीट CRUD ऑपरेशन बताएंगे, जैसे JDBC से बताए थे ना कंप्लीट CRUD ऑपरेशन, हाइबरनेट से भी बताएंगे और आगे चल के डेटा JPS से भी बताएंगे। अब देखते हैं कि वो अलग कब बताते हैं, आज बताते हैं कि बाद में बताते हैं। कनेक्ट करके चेक करते हैं, पासवर्ड रूट डन।
चलो हाइबरनेट नाम से बनी हुई है, एक डेटाबेस बना हुआ है। वैसे जनरली हम यूज करते हैं बैच 02, लेकिन हाइबरनेट नाम से भी एक डेटाबेस बना है ना। इसके अंदर टेबल्स है मल्टीपल। अच्छा बैच 11 AM नाम से पहले से भी है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको ड्रॉप टेबल कर लेते हैं, ड्रॉप नाउ, ठीक है, वरना प्रॉब्लम करता। हाइबरनेट, ठीक है, JDBC कॉलन MySQL, तो ये हमने लिख दिया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेम मशीन के लिए लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है, इतने में भी काम चल जाएगा। JDBC कॉलन MySQL कॉलन // हाइबरनेट, काम खत्म। यूजर नेम क्या है? रूट। पासवर्ड क्या है? रूट। डायलेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है, MySQL के अकॉर्डिंग। तो वही तरीका, Ctrl+Shift+T, यहाँ पे MySQL डायलेक्ट, वेरी गुड। कॉपी क्वालिफाइड नहीं, इधर आए, अगर किसी को दिक्कत आए कि ये कहां से डायलेक्ट आ गया, डायरेक्ट गूगल में जाके टाइप कर देना ओरेकल डायलेक्ट, आ जाएगा नाम, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। MySQL डायलेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दो, ये लो, नहीं तो एज इट इज टाइप कर दो, या कि फिर इधर आ जाओ, ओरेकल, अरे कोई बात नहीं, सब आ जाएगा, ओरेकल डायलेक्ट। चलो, फिर कहोगे कि ये इसलिए मैं ओपन नहीं करता क्योंकि कोई ना कोई वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा, कहोगे मैं वेबसाइट से पढ़ाता हूँ, है ना, वो तो तुमको समझाने के लिए। ये देखो, ये लोकेशन ओरेकल के लिए, बाकी हम तो कहाँ से निकाले, हम डायरेक्ट निकाले, ठीक है, तो डायरेक्ट जावा से निकाले थे ना, मेरे कोई ना कहना। ये लो MySQL का, ठीक है, PostgreSQL का, सबका डायरेक्ट आपको मिल गया, ठीक है। ये क्या बताता है, टेबल क्रिएट करना है कि क्या करना है, तो पहली बार में तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, नेक्स्ट टाइम से आप अपडेट कर सकते हो। अगर क्रिएट ही रहेगा तो हर बार क्या होगा, पुरानी को डिलीट करेगा, नई बनाएगा। शो एसक्यूएल ट्रू, ताकि क्वेरी आपको दिखती रहे, जो कल दिख रही थी ना वो इसीलिए दिख रही थी क्योंकि जो भी क्वेरी लिखता है वो आप नहीं ट्रू नहीं करोगे तो नहीं दिखेगी। अब यहां पे आता है रिसोर्स, ठीक है, तो जब आप XML से करते हो तो आपको मैपिंग फाइल बनानी पड़ती, जब आप एनोटेशन करते हो तो मैपिंग फाइल नहीं बनानी पड़ती, वही एंटिटी क्लास आपकी मैपिंग फाइल की तरह वर्क करेगी। तो क्या लोकेशन देंगे यहां पे हम, तो यहां पे हम करेंगे रिसोर्स ना रहेगा, यहां पे रहेगा क्लास, क्या रहेगा, क्लास, क्योंकि इस बार मैपिंग फाइल कौन है, हमारी वही एंटिटी क्लास ही है। बस एंटिटी क्लास कहाँ, ये स्टूडेंट भी, कॉपी क्वालिफाइड नेम कर दो, इधर आ गए, पेस्ट कर दो, ये लो, प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म। हाँ, इतने में बता दीजिए किसी को कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि प्रोग्राम अपना कंप्लीट हो चुका। अशोक कुछ नहीं समझ आया, हाँ नम्रता क्या कह रहे हो, अरे वो तो ऐसे ही है, वो क्या जाने, वो तो वैल्यू बाद में देखेगा, उसको लग रहा होगा कि ये कोई नाम लिख रहा है और गलत लिख रहा है, समझ? अरे क्रेड क्या है, क्रिएट
अपडेट इंसर्ट चारों चीज करके दिखा दो एक प्रोग्राम के पास, वही कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। यही हमारी क्या है एंटिटी, यही हमारी बीन, ठीक है। वैसे एक चीज चाहूं ना तो इसको और सिंपल कर दूं, क्योंकि करंट तो आज बताने वाले नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक आता है लैम्बॉक, ठीक है, लैम्बॉक, हाँ, तो लैम्बॉक को आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो अपने कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद फिर आप को ये गेटर सेटर वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, ऑटोमेटिक सब, तो हमारे में तो इंस्टॉल ही है, ठीक है। नहीं बाद में कर लेना, करना हो तो, नहीं तो ऐसे भी काम कर जाएगा। अरे क्या ये लो, चलो इसको ठीक है, सेंड कर देंगे, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना सिंपल इसको, बस काम खत्म। डाउनलोड करने के बाद एग्री वगैरह इंस्टॉल कर देना, उसके बाद फिर आप आओगे इधर, लॉम्बॉक एपीआई सर्च किया, टिक किया, क्योंकि ये है कुछ नहीं इसमें, लेकिन लेंथी दिख रहा है ना, कुछ लिखा है क्या इसमें, गेटर सेटर बस तो है, बट बड़ा दिख रहा फालतू में, ये लो। ठीक है, चेक कर लेते हैं काम कर रहा कि नहीं। अरे तो क्या ये ना स्लो, नहीं लगी वो डिपेंडेंसी, नहीं लगी शायद, दूसरी वाली डिपेंडेंसी। चलो छोड़ो,
देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। लगा नहीं वो डिपेंडेंसी वर्क नहीं करी। लग जाता तो ये हम गेटर सेटर हमको बनाने की जरूरत नहीं थी। देखेंगे उसकी डिपेंडेंसी शायद अलग है या कि फिर क्यों नहीं कर रहा। ये तो सर अपडेट कर दीजिए, मैं आपको ये फॉर्म कर दूँ। चेक कर लेते हैं। चलो छोड़। गेटर सेटर बना हुआ है, बस इसी में आगे काम करना शुरू करते हैं। ये लो, ये 4 चीज है, ठीक है। एक XML फाइल जो हमने बनाई है कॉन्फ़िगरेशन की और एक बीन क्लास। यहां सबसे पहले करेंगे एंटिटी, ठीक है। एंटिटी के बाद टेबल। आपको किस नाम की टेबल चाहिए, या स्टूडेंट बीन नाम से कि किसी और नाम से? जैसे आपको इसी नाम से चाहिए तो कुछ मत करो, सिर्फ टेबल बस रहने दो, ठीक है। यदि किसी और नाम से चाहिए उसको नाम कर देते हैं, जैसे बैच 11, इस नाम से टेबल बन जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, स्टूडेंट बीन नाम से टेबल बनेगी। मत पूछो अभी, बता ले दो मेरे को, ठीक है। टेबल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसी नाम से टेबल बन जाएगी। एक प्राइमरी की बनाना पड़ेगा जिसके बेस पे सारा कैलकुलेशन करोगे, अदरवाइज वो क्वेरी लिखेगा नहीं। @id, ठीक है। स्टूडेंट आईडी को हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की। और ये नेक्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग वगैरह ना होगी कुछ, सब लोग अपने अपने या तो स्क्रीन रिकॉर्ड करना या फिर दूसरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। स्टूडेंट आईडी हो गई क्या, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की में भी कई टाइप से जनरेशन होता है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी वगैरह। यदि आप खुद से जनरेट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, यदि आप खुद से जनरेट नहीं करना चाहते हो तो जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप इक्वल टू, जैसे मान लो कर दिया ऑटो जनरेशन टाइप डॉट ऑटो, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक वो जनरेट करता रहेगा स्टूडेंट आईडी। आपको क्या स्टोर करना पड़ेगा, सिर्फ नाम, कोर्स आईडी, बाकी आईडी वो ऑटोमेटिक जनरेट करता रहेगा रैंडमली। नेम नाम का एक कॉलम रखना आपको, @कॉलम, ठीक है। सेम नेम रखना, सेम रखो। दूसरा रखना है तो ऐसा कर लो, स्टूडेंट नेम, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। इस तरह @कॉलम, ठीक है। कोर्स सेम ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लो ऐसा रहने देते हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा। तो टेबल में भी ऐसा, अगर नाम चाहोगे आप अपने अकॉर्डिंग तो ठीक है, नहीं तो यहीं से उठा लेगा।
यहाँ पे कर दो @ कॉलम, तो कॉलम बन जाएगा। नाम यही चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज नेम इक्वल टू कुछ भी आप लेंथ वगैरह चाहते हो कि एड्रेस ज्यादा लेंथ का रहे, ठीक है। एक किसमें गया, चलो छोड़ो। तो ये सारी चीजें एनोटेशन से हो गया, मतलब जो काम कल आप किसमें कर रहे थे, मैपिंग फाइल में कर रहे थे, वो आपका काम यहाँ आज कौन कर रहा, एनोटेशन कर रहा, ठीक है। मैपिंग फाइल में कल हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैपिंग फाइल में कल हमने ये बताया कि क्लास कौन है, प्राइमरी की कौन है, कौन कौन से कॉलम उनका नाम क्या है, बस यही तो बताए थे। यही सेम चीज आज हमने यहां कर दिया, बस काम खत्म। तो मैपिंग फाइल का पूरा काम खत्म हो गया। ये लो, अब कर देते हैं ऐप क्लास। ऐप क्लास के लिए तो यहां पे सबसे पहले स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री SSR इक्वल टू न्यू स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगर फाइल लोकेशन कहाँ जाएगी, किस नाम से थी, हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML डॉट बिल्ड, ठीक है। उसके बाद मेटा डेटा मेटा इक्वल टू न्यू मेटा डेटा सोर्स, मेटा डेटा सोर्स, ठीक है, SSR डॉट गेट मेटा डेटा, सोर्सेस कर लिए क्या, डॉट गेट मेटा डेटा बिल्डर डॉट बिल्ड, ठीक है। उसके बाद सेशन फैक्ट्री SF इक्वल टू मेटा डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद सेशन इक्वल टू SF डॉट ओपन सेशन, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या करते हैं, वही ट्रांजैक्शन है, फिर ये जकार्ता का आ गया। जब सारा काम हाइबरनेट का चल रहा तो आंसर किसका है, Ctrl+Shift+O, ट्रांजैक्शन TX इक्वल टू हाइबरनेट वाला कर देना है, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है, ताकि यहां तक हम क्या कर सके, रोल बैक कर सके। उसके बाद अब यूजर्स इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास, Ctrl+Shift+O java.util, ठीक है। आईडी तो हमको इंटर करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। इंटर स्टूडेंट नेम SC डॉट नेक्स्ट,
इंटर कोर्स स्ट्रिंग कोर्स इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। इंटर क्या है, एड्रेस इक्वल टू स्ट्रिंग sc डॉट। ये सब चीज कहां सेट कर देंगे, ऑब्जेक्ट बनाओ एक, क्या नाम है उसका, स्टूडेंट बीन sb इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बीन sb डॉट सेट नेम sb डॉट सेट कोर्स sb डॉट सेट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद सेशन डॉट सेव sb, बस सेव करो। उसके बाद क्या करो, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन डॉट कमिट, ट्रांजैक्शन कमिट कर दो और सेशन क्लोज कर दो, सेशन क्लोज और सेशन फैक्ट्री डॉट क्लोज। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो एक लाइन में रहा है। ये लाइन कंटेनर क्रिएट करने के लिए, ये यूजर्स इनपुट लेने के लिए, ये बीन में सेट करने के लिए, और काम एक लाइन में हो रहा, सिर्फ एक लाइन में काम हो रहा। अब हम आपसे कहें कि 10 लोग का नाम इंटर करो, इंटर करवा रहे हैं, इतने में कोड बड़ा हो तो आप उसको सोचो कि कोड बहुत बड़ा, पूरे कोड में कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक डिपेंडेंसी है, कॉन्फ़िगरेशन एक दो बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैपिंग फाइल में एनोटेशन लगा दिए और यहां सिर्फ सेव, बस प्रॉब्लम सॉल्व। ऐप पे गए, रन करें प्रोग्राम। सिंपल, ऑटोमेटिक जनरेट की या सीक्वेंस वगैरह सब जनरेट कर दिया। क्या नाम है, संदीप कुमार, कोर्स जावा एक्सपर्ट, एड्रेस उड़ीसा से हो, चलो ये लो, क्या हुआ, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये लो, इंसर्ट, चले जाओ, राइट क्लिक, रिफ्रेश, टेबल देखो बन गई, स्टूडेंट बीन नाम से टेबल बन गई। बननी किस नाम से चाहिए थी, ये लो डेटा भी आ गया, 1 आईडी भी जनरेट हो गई, 1 कितनी आईडी, 1। ठीक है, 1 गुड़गांव संदीप कुमार जावा एक्सपर्ट। अब क्या चाहिए, एक्सपर्ट हो गया तुम जावा में, हैं? आईडी ऑटोमेटिक जनरेट किया। अब देखो, अब अगर मान लो इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हो, तो पुरानी वाली टेबल डिलीट कर देगा, क्योंकि वहां पे हमने HBM.DDL2 में क्या लिखा है, क्रिएट किया। तो हर बार देखो, पहले आपकी पुरानी वाली क्वेरी को क्या करे, टेबल को डिलीट करेगा। ठीक है, देखो ड्रॉप कर दिया ना, सबसे पहले क्या किया, ड्रॉप किया, मतलब गॉन। ये देखो, रिफ्रेश करो इसको जरा एक बार, तो आपका डेटा गॉन, खाली। रीजन, वहां पे हमने क्या किया, क्रिएट, कहां पे,
हम तुमको उस दिन बोल रहे थे ना कि यही काम तो हम आगे करने वाले हैं, तुम उस दिन ज़्यादा ही परेशान थे, है ना। ये लो ऑटोमेटिक यहाँ हो गया, है ना। तो नहीं, यहाँ पे ड्रॉप कमांड में कैसे ऑटोमेटिक कैसे हो गया वो? अरे कैसे हो गया हमको भी नहीं पता, मैं रिसर्च करके बताऊंगा तुमको, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट लिखा ना, क्रिएट का मतलब होता है अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो डिलीट करो, न्यू बनाओ, नहीं है तो न्यू बनाओ, ठीक है। इसकी वो फंक्शनैलिटी है। तो क्या किया इसने, रन कर दिया, मतलब पुरानी डिलीट कर दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से, अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे स्टूडेंट नेम कर दिया हमने अशोक कुमार, कोर्स एड्रेस बिहार, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, इधर आए, टिक किया, ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आए, इसको हमने कर दिया क्या, अपडेट। क्या कर दिया हमने, अपडेट। अदरवाइज क्या होगा, हर बार सेम प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए देखिए, इस बार हमने दोबारा रिकॉर्ड स्टोर किया, तो पुरानी टेबल डिलीट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे हमने क्या किया है, अपडेट किया है। तो मतलब यदि है तो डायरेक्ट उसी पे डेटा स्टोर करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट नेम जैसे कर दिया शाहिदीन, सही है। चलो कोर्स सब एक्सपर्ट है यहाँ। एड्रेस कहाँ, उत्तर प्रदेश। ये लो, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, इधर आए, टिक किए, रिफ्रेश, आ गया। उसी में आया कि दूसरे में आया, आईडी आप जनरेट किए वो जनरेट किया, बस प्रॉब्लम सॉल्व। समझ आ गया। चलिए ये हो गया एनोटेशन की। चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं अब।